हेलो एवरीवन स्टूडेंट। आज की ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो आज का टॉपिक है वह है लेइंग ऑफ सीवर पाइप यानी कि सीवर पाइप बिछाना। इसके अंतर्गत निम्नलिखित जानकारियाँ प्रदान की जाएंगी। सर्वप्रथम खाई की खुदाई या खाई की गहराई और पाइप बिछाना, सीवर लाइन का परीक्षण और सीवर लाइन हेतु महत्वपूर्ण जानकारी या बिंदु। तो सर्वप्रथम परिचय में आ गया। घरों इमारतों के अवशिष्ट मलजल निस्तारण में जिन साधनों का उपयोग किया जाता है उसे सीवर पाइप कहा जाता है। सीवर पाइप लाइनों के माध्यम से शहर के अवशिष्ट मलजल को नगर कस्बों से दूर ले जाकर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जाता है। खाइयों की खुदाई निम्नलिखित परिस्थितियों पर निर्भर करती है। नंबर 1, वेट कंडीशन, स्टेबल कंडीशन और अनस्टेबल कंडीशन। जो वेट कंडीशन है, यदि ज़मीन गीली हो या मौलिक काम करने की स्थिति हो तो इसका हल है या तो पहले कठोर दानेदार मेटेरियल से एक सतह बनाएं या खाई के अंदर और आसपास से पानी हटाएं। यदि ज़मीन के कुछ भाग इतने गीले हैं कि पाइपलाइन के कुछ हिस्से को नुकसान हो सकता है तो उन क्षेत्रों में उचित मटेरियल भरकर अधिक करना चाहिए। और जो दूसरा स्थिर हालात है यानी कि स्टेबल कंडीशन, तो स्थिर हालात वे हैं जब खुदाई के बाद खाई की दीवारें ठोस बनी रहती हैं और ढहने या अंदर धंसने का कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। ऐसी परिस्थितियों में सिफारिश की गई खाई की चौड़ाई निम्न तालिका में दी गई है। जैसे कि पाइप का ये व्यास है और नॉर्मल जो चौड़ाई होती है खाइयों की यानी कि जो नालिक होते हैं पाइप बिछाने के लिए, तो 100 mm व्यास की पाइप के लिए 400 mm खुदाई होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए। और इसी प्रकार से 150 mm से 200 mm तक के व्यास के पाइपों के लिए 600 mm तक की चौड़ाई होनी चाहिए खाइयों की। इसी प्रकार 225 से 300 mm पाइपों के लिए 750 mm चौड़ाई होनी चाहिए। इसी प्रकार से 375 mm की जो व्यास की जो पाइप है उनको 900 mm चौड़ाई होनी चाहिए, इनकी 90 सेंटीमीटर चौड़ाई होनी चाहिए। जो स्थिर हालात होते हैं खुदाई करने के लिए या खाई खोदने के लिए, तो स्थिर हालात भी हैं जब खुदाई करने के दौरान या उसके बाद खाई की दीवारें ढहने या अंदर धंसने की प्रवृत्ति रखती है। इन दशाओं में खुले या असीमित क्षेत्रों में खाई की टॉप को चौड़ा किया जाता है जब तक किसी कायम नहीं हो जाती स्थिति कायम नहीं। इसके बाद खुदाई की बॉटम पर एक छोटी खाई खोद दी जाती है जिससे पाइप रखी जा सके। इन क्षेत्रों में स्थान सीमित हो जैसे गलियों में, वहाँ खुदाई की दीवारों को टिम्बर या कोई अन्य उचित टेक से सहारा दिया जाता है। यानी कि अस्थिर हालात में हमेशा इस ऊपरी चौड़ाई को बढ़ा दिया जाता है। और जो खाई की जो गहराई है, खाई की न्यूनतम गहराई इतनी होनी चाहिए कि भरी हुई सामग्री का भार, यातायात का या कोई और पड़ने वाला दबाव पाइपों को नुकसान न पहुंचाएं। इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक गाइड के रूप में सिफारिश किया गया है। न्यूनतम पाइपों के ऊपर साफ कवर दिए गए हैं और ये जो मानक है ये CPWD के अनुसार है। जैसे इसमें दशा और कवर की न्यूनतम जो गहराई है जहाँ वाहनों के कारण लोडिंग ना हो उन स्थानों पर 300 mm खुदाई होनी चाहिए, यानी कि 300 mm 30 सेंटीमीटर गहरा। और इसी प्रकार जहाँ वाहनों के कारण लोडिंग हो तो वहाँ ये वेज ड्राइंग वेज के नीचे ये उसका 450 mm यानी कि 45 सेंटीमीटर, सीड रोड वेज में 600 mm 60 सेंटीमीटर और गैड सीड रोड वेज में 750 mm यानी कि 75 सेंटीमीटर गहराई होनी चाहिए और इस मानक का पालन करना चाहिए। लेइंग ऑफ पाइप यानी पाइप को बिछाना, बिछाई जाने वाली पाइपों को उन्हें खाई के पास उसकी दिशा में उतारा जाता है, लेकिन ज़मीन की स्थिति में सॉकेट का मुंह अपस्ट्रीम की तरफ और पंपिंग अप की स्थिति में मुंह डाउन स्ट्रीम की दिशा में रखा जाता है। इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए। कोई नुकसान होने से बचने के लिए पाइप को खाई में रखने के लिए उचित उपकरणों और टूल्स का प्रयोग करना चाहिए।
किसी भी हालत में पाइप या उपसाधन को गड्ढे में गिरना नहीं चाहिए। पाइप के अंदर से सब गंदगी साफ कर देनी चाहिए। पाइप जोड़ सावधानी से असेंबल करनी चाहिए। जब पाइप बिछाने का काम न चल रहा हो तो स्थापित की गई पाइप के खुले सिरे बंद कर देने चाहिए ताकि लाइन में गड्ढे का पानी, मिट्टी या कोई और चीज़ न जाए। पाइपों को खाई में उपयुक्त पुली, ब्लॉक, रस्सियों आदि के सहारे से उतारा जाना चाहिए। और पाइप का जो सीधापन परीक्षण होता है, पाइप का सीधापन जांच करने के लिए दर्पण परीक्षण यानी कि मिरर टेस्ट। इसके अंतर्गत दोनों सिरों पर दर्पण इस तरह रखे जाते हैं कि पाइप की आंतरिक सतह का प्रतिबिंब दोनों ओर दर्पण में स्पष्ट दिखाई दे। यदि पाइपलाइन सीधी है तो रोशनी का पूरा चक्र दिखाई देगा, और यदि पाइपलाइन सीधी नहीं है तो इस बात का पता चल जाएगा। और पाइपलाइन में यदि कोई रुकावट है तो दर्पण में वह भी दिखाई देगी, जिससे उक्त दोष का निवारण किया जा सके। ये आप देख सकते हैं, पाइप बिछने के बाद दोनों सिरों में इस प्रकार से दर्पण को यानी कि मिरर को स्थापित किया जाता है, और इस तरह से जब उसमें प्रकाश दिया जाता है और उसके बाद अगर सीधी लाइन होगी तो इसका प्रतिबिंब दूसरे शीशे में दिखाई देता है। और कहीं पर कोई अगर अवरुद्ध है, रुकावट है, तो रिफ्लेक्ट करके आगे रोशनी नहीं जाएगी, उस दोष को निवारण किया जाता है। टेस्टिंग ऑफ सीवर लाइन। तो सीवर लाइन का जो परीक्षण होता है, जब कंप्लीट बनने से पूर्व या उसे चालू हालत से पूर्व उनका परीक्षण किया जाता है, जांच की जाती है। जिसके सीवर का जो परीक्षण निम्न 4 प्रकार से किया जाता है: बॉल परीक्षण, जलदाब परीक्षण, वायुदाब परीक्षण और धुआं परीक्षण। तो जो बॉल टेस्ट होता है, बॉल टेस्ट मुख्यतः निकास पाइप की उग्र ग्रेड को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट का द्वारा लीकेज की जांच तो नहीं की जाती है, किंतु इसमें एक बॉल का प्रयोग करके, जो कि ब्रास की बनी होती है और जिसका जो व्यास होता है 13 mm होता है, और इसे पाइप के अंदर डालकर फिटिंग में डालकर यह जांच की जाती है पाइप स्वच्छता साफ है या नहीं, इस बात का पता किया जाता है। यदि जहाँ पर बॉल रुक जाती है तब उसका एक वायर द्वारा उस पर धकेल लिया जाता है और देखा जाता है कि किन स्थान पर बॉल रुकी है, और उस स्थान से फिर मरम्मत कार्य या फिर जो रुकावट है उसको हटा दिया जाता है। इसी प्रकार से हमारा जो वाटर प्रेशर टेस्ट, जिसे हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट भी कहा जाता है, जब सभी निकास पाइप तथा वेंट का पूर्ण रूप से स्थापन हो जाता है तो वाटर टेस्ट करने के लिए निकास प्रणाली में पाइप को 3 मीटर तक भर दिया जाता है, और यदि पाइप में पानी का स्तर 15 मिनट तक समान बना रहता है तो इस टेस्ट के पार कर दिया जाता है। इस टेस्ट द्वारा निकास प्रणाली में लीकेज की जांच की जाती है। और जैसे आप देख सकते हो कि पाइप के दोनों सिरों में एक तरह में प्लग लगा दिया जाता है, ये इस तरह से ड्रेन प्लग लगा दिया, और दूसरे सिरे से पाइप में डाल के हाइड्रोलिक प्रेशर से इसमें पानी डाला जाता है, और उसे 15 मिनट तक ठहराने के बाद यदि कोई पानी बराबर हो तो फिर उसे पास कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ मुंह बंद कर दिया जाता है और ऊपर फनल के सारे पानी डाला जाता है, और ये आपका पाइप को फिर बंद करने के बाद वाटर प्रेशर टेस्ट द्वारा लीकेज जांच की जाती है। और जो तीसरा प्रकार है एयर प्रेशर टेस्ट, यह टेस्ट भी पाइप प्रणाली में लीकेज की जांच करने के लिए किया जाता है। वाटर टेस्ट के समान ही इस टेस्ट को करने से पूर्व निकास प्रणाली के सभी ज्वाइंट तथा फिटिंग को पूर्ण रूप से सील कर दिया जाता है। इसके बाद प्रणाली में 25 kPa 5 PSI के प्रेशर पर हवा भरी जाती है। यदि पाइप में हवा का प्रेशर 15 मिनट तक बना रहता है तो निकास प्रणाली उपयोग के लिए स्वीकार की जाती है। तो इस प्रकार एयर टेस्ट द्वारा भी सीवर पाइपों की जांच की जाती है, और इस प्रकार आपका पाइपलाइन में हवा भर दी जाती है, और दोनों सिरे बंद करने के बाद देखा जाता है कि एयर प्रेशर में 15 मिनट तक कोई बदलाव तो नहीं आया। यदि बदलाव नहीं आया तो समझ लो हमारी लाइन बिल्कुल सही है। और जो अंतिम है स्मोक टेस्ट, इस प्रणाली में
में स्थापन के बाद निरीक्षण करने पर सामान्य देखने को मिलता है कि प्रणाली में कुछ हिस्से स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और ऐसी जगह पर लीकेज की जांच करने के लिए स्मॉग टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में सभी ट्रैपों में पानी भर दिया जाता है तथा जो हिस्से नीचे की ओर होते हैं उन पर ढक्कन लगाया जाता है, यानी कि प्लग कर दिया जाता है। इसके बाद इस स्मॉग जनरेटर की सहायता से पूरी प्रणाली में 0.40 psi के प्रेशर में धुआं भर दिया जाता है जब तक कि वह वेंट टर्मिनल से बाहर निकल न पाए। अंत में वेंट टर्मिनल पर प्लग लगा दिया जाता है और पूरी प्रणाली में 15 मिनट तक ऐसे छोड़ दिया जाता है और ड्रेन पाइपों में होने वाले या सीवर पाइप में होने वाले प्रेशर में बदलाव की जांच की जाती है। इस प्रकार ड्रेन पाइपों की लीकेज का पता लग जाता है। आप देख सकते हो इसमें कि ये आपका ये स्मोक जनरेटर द्वारा इसमें धुआं भर दिया जाता है और एक हिस्से में आपका ऊपरी हिस्से को प्लग कर दिया जाता है और इसमें 15 मिनट तक उस धुआं को छोड़ जाता है। अगर पाइप में कहीं लीकेज हो तो वो जोड़ों से उनमें धुआं रिश्ना दिखाई प्रतीत होता है। अगर इस प्रकार से स्मॉग या धुआं दिखाई दे तो उस लीकेज को दूर किया जाता है। और जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं सीवर लाइन बिछाते समय, सीवर पाइप बिछाने के लिए निम्नलिखित पॉइंट पर ध्यान रखना चाहिए। जहाँ सीवर लाइन सड़क या नाली पार करते हो वहाँ से CIRCC पाइप से गुजरना चाहिए। सील जितनी गहरी होगी उतनी सीवर में आने वाली बदबू को रोकने की प्रभावी होगा और प्रत्यक्ष बदबू से बचने के लिए अवशिष्ट पाइप को मुख्य सीवर से गली ट्रैप या इंटरसेप्टिव ट्रैप में ही कनेक्ट करना चाहिए और सीवर लाइनों की आसान स्वच्छ सफाई बेग न्यूनतम ढाल होना चाहिए, यानी कि पाइपों में स्वच्छता बेग होता है वह होता है पाइप ढलान के कारण, उचित ढलान के कारण। जैसे कि 100 mm व्यास पाइप के लिए यानी कि 4 इंच व्यास पाइप के लिए 57 में 1, यानी कि अगर 57 मीटर इसकी लंबाई है तो उसमें 1 मीटर की गहराई होनी चाहिए या 57 फीट अगर लंबाई है तो 1 फीट उसकी ढलान होनी चाहिए। और 150 mm व्यास पाइप के लिए यानी कि 100 में 1, यानी कि 100 मीटर अगर आपकी लाइन बिछाई गई है तो 1 मीटर उसमें ढलान होनी चाहिए। और 200 mm व्यास पाइपों के लिए 145 मीटर की अगर उसमें लंबाई है तो 1 मीटर उसमें आपकी ढलान होनी चाहिए ताकि स्वच्छता भी बना रह सके। और जब कार्य चल रहा हो तो खाली बोरियों में पाइप का मुंह ढक कर रखे जाने चाहिए जिससे ब्लॉकेज न हो पाए। रिसाव से बचने के लिए जोड़ों को सूत स्पंदन लैड से भरे और उचित कॉकिंग सुनिश्चित करें। सीवर लाइन को एक तरफ से बोरियों या सीमेंट मोटर से बंद करें और दूसरी तरफ से पूरी तरह भरें। 24 से 48 घंटे तक प्रतीक्षा करें। यदि कोई रिसाव है तो पाइप की सतह पर या पाइप के जोड़ों पर आ जाएगा और रिसाव जांच के बाद पाइप लाइन के ऊपरी भाग को सीमेंट कंक्रीट से भर दिया जाता है। तो इस प्रकार आज हमारा लेइंग ऑफ सीवर पाइप का टॉपिक समाप्त हुआ और